हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सामी डायरेक्ट कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो कि हेल्थ इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोफाइल, सबसे बड़े बैकग्राउंड और सबसे बड़े बैकअप की कंपनी की प्रोफाइल समझेंगे। अगर एक बार इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके थ्रू आप हेल्थ के या करियर के और लाइफ के कितने बड़े बेनिफिट्स ले सकते हैं, या इस कंपनी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के, इस ग्रुप ऑफ कंपनीज के, इस वेंचर के साथ एसोसिएट होकर के आप कितना बेहतर भविष्य का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज, 35 साल से ज्यादा का इंडस्ट्री का तजुर्बा है इस ऑर्गेनाइजेशन को। पहली, ये इंडियन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंडस्ट्री के अंदर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की एसेट वैल्यू है। 258 से ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट जो कि हर महीने 2 महीने में बढ़ते रहते हैं। 150 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, ग्लोबल स्टैंडर्ड के 150 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। 12,500 फार्मर्स यानी कि किसान काम करते हैं इस कंपनी के लिए। 2,10,000 एकड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक लैंड इस ऑर्गेनाइजेशन के पास में है दुनिया भर के अंदर। 50,000 करोड़ का हर साल का टर्नओवर होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। आधा दर्जन से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। 5 बार दुनिया का सबसे बड़ा साइंस की इंडस्ट्री का, साइंस की दुनिया का जो सबसे बड़ा, विज्ञान जगत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन को 5 बार मिल चुका है। इसके अलावा किसी को भी ये एक बार से ज्यादा रिपीटेड नहीं हुआ है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को, जिस भी कंपनी या साइंटिस्ट को मिला है, एक बार मिला है, लेकिन ये इकलौती ऐसी संस्था है, इकलौती ऐसी कंपनी जिसको 5 बार मिला। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि बॉलीवुड का या हॉलीवुड का या फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड, अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, और हॉलीवुड की बात करें तो ऑस्कर सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। सेम उसी के इक्विवेलेंट साइंस की दुनिया का, विज्ञान जगत का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड, और ये पूरे दुनिया में किसी को भी 5 बार नहीं मिला है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को 5 बार मिल चुका है। हर्बल इंडस्ट्री लीडर का अवार्ड अमेरिकन हर्बल प्रोडक्ट्स एसोसिएशन से भी मिल चुका है। क्वालिटी के ऊपर आईएसओ 22,000 सर्टिफाइड कंपनी है। एनएबीएल सर्टिफिकेशन इस कंपनी के पास है। इसका मतलब होता है आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट बना करके, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना करके इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो उसके केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्टिंग करने की अथॉरिटी भारत सरकार ने सामी लैब्स को दे रखी है। यानी कि भारत सरकार की ऑथोराइज्ड लैब एक तरह से सामी लैब है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की केमिकल टेस्टिंग और बायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए। 1,000 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेशंस, अवार्ड और रिवॉर्ड इस कंपनी के पास में है। 7 देशों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 25 देशों के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स और ऑफिसेस हैं। ये तो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताई। अब थोड़ा सा मैं आपको सबूत और प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सामी डायरेक्ट, जो कि सामी ग्रुप ऑफ कंपनीज का वेंचर है, जिसके तहत 27 कंपनीज आती हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि लगातार हर साल बढ़ती ही जा रही हैं। आज की तारीख में ये एक मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जो कि बहुत सारे देशों में, दुनिया के बहुत सारे नेशंस के अंदर, कंट्रीज के अंदर आज ये मौजूद है, जिसका ये नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये एमएलएम वेंचर सामी डायरेक्ट के नाम से है। ये क्या करता है, कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है दोस्तों ये आपके लिए, जो कि हेल्थ और वेल्थ दोनों ही आपको देता है। जब हेल्थ और वेल्थ होते हैं तो ऑब्वियसली आप वाइज होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर के बारे में बात करें, डॉक्टर मोहम्मद मजीद साहब इस कंपनी के फाउंडर हैं। ये एक गरीब, केरल के एक गरीब किसान फैमिली से बिलोंग किया करते थे। केरल की एक पुअर फार्मर फैमिली से बिलोंग किया करते थे। पढ़ाई के पैसे नहीं थे, लेकिन पढ़ाई में बहुत, यानी कि एजुकेशन में बहुत ब्रिलियंट थे। तो भारत सरकार ने पहले 1973 में बी फार्मा कराया, और उसके बाद 1975 में अमेरिका भेजा मास्टर्स की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप के ऊपर। वहां जाकर के डॉक्टर साहब ने अपना मास्टर्स कंप्लीट करा इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर। उसके बाद में डॉक्टरेट किया, नाम में पीएचडी लगाया। कॉटर वॉलेस, पैको रिसर्च और फाइजर जैसी जो टॉप कंपनीज हैं उनके अंदर एज ए पहले जूनियर साइंटिस्ट, फिर सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे काम करा। लेकिन जिस वक्त सर वहां पर जॉब कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने वहां पर देखा कि अमेरिका के अंदर लोग पैसा
कमाते जा रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल पर तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ गवाते जा रहे हैं, सेहतें खराब होती जा रही हैं, और जिसकी वजह से जो एवरेज एज है वो भी घट करके काफी कम हो चुकी है वहां पर। जब इस चीज पर गौर किया, इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से वहां की सीनेट, यहाँ की वहां यानी कि वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ में मिलकर के कुछ बड़े बड़े जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ मिलकर के इसके ऊपर पूरी रिसर्च की गई, पता लगाया गया, जांच पड़ताल की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बारे में बहुत बहुत सारे लिटरेचर्स प्रिंट हुए, बहुत सारी चीजें इसके बारे में डेवलप हुई, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये निकली, जो मेडिकल जर्नल्स, हेल्थ मैगजीन्स, इन सब चीजों के अंदर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, उनमें बात ये निकली, निचोड़ ये निकला कि अमेरिका के अंदर खाना और पानी और हवा ये तीनों ही दूषित प्रदूषित हो चुके हैं। इनके अंदर बहुत सारी खराब केमिकल और टॉक्सिन्स और जहरीले तत्व मिल चुके हैं। अब इस रिपोर्ट को जब डॉक्टर साहब ने पढ़ा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अमेरिका के अंदर पानी नहीं बदल सकते पूरा का पूरा, हवा नहीं बदल सकते पूरी की पूरी, लेकिन हाँ, खान पान के ऊपर और ट्रीटमेंट के तौर तरीकों के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज के लिए डॉक्टर साहब ने, बहुत बड़ी बात है अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट होना, फिर भी अपनी जॉब छोड़ देना, अपनी जॉब छोड़ी सर ने, वहां से रिजाइन दिया अपनी जॉब पर, इंडिया लौटे। इंडिया लौट करके हिमालयन वैली की 65% से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर रिसर्च करी, कई साल अपनी टीम के साथ मिलकर वापस अमेरिका पहुंचे, अमेरिका को आयुर्वेद से रूबरू कराया, इंट्रोड्यूस कराया। तो अमेरिका की तरफ से डॉक्टर साहब को खिताब मिला द वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा का, यानी आयुर्वेदा को दुनिया से रूबरू कराने वाले शख्स। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने करा किया, डॉक्टर मजीद सर ने किया ये, आयुर्वेद को मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ दिया। कैसे? आयुर्वेद में जितने भी हर्ब्स होते हैं, जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, उनके ऊपर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स के अंदर, अपने फैक्ट्रीज के अंदर, उन पे अपनी R&D सेंटर्स के अंदर उन पे रिसर्च करी, और उनके जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स थे उनके एक्सट्रैक्ट निकाले मेन, और उनके एक्टिव मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कर करके इंटरनेशनल मार्केट में पेटेंट करा लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आंवले से सॉबेरी, हल्दी में से करक्यूमिन, और काली मिर्च में से बायोप्रीन, ऐसे बहुत सारे करा लिए। तो इस तरह से डॉक्टर साहब को एक और खिताब मिला यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, द फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा के नाम से। उसके बाद पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई 1988 में सबिंसा कॉर्पोरेशन के नाम से, न्यू जर्सी यूएसए के अंदर। सबिंसा डॉक्टर साहब की वाइफ का नाम है। वहां पर इंडिया से जड़ी बूटियां मंगाते थे, और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उनको मॉडर्न शक्ल में बदल करके उसका रॉ मटेरियल, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके मॉलिक्यूल, टैबलेट, कैप्सूल्स, सॉफ्ट जेल के लिए दुनिया भर को प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद में डॉक्टर साहब के माइंड में आया कि भाई क्योंकि मैं इंडियन हूं, इंडिया के लोगों को पहले फायदा देना चाहिए, ज्यादा फायदा देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस और ज्यादा बड़ा हिस्सा, ज्यादा बड़ा शेयर बिजनेस का इंडिया के अंदर उठा लिया। जबकि चाहते तो वहां से भी कर सकते तो और आसान रहता, लेकिन ये डॉक्टर साहब की अपने देश के लिए लॉयल्टी थी, कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट था। डॉक्टर साहब ने 1991 में इंडिया में सामी लैब की स्थापना करी। सामी डॉक्टर साहब की बेटी का नाम है। ये पूरे दुनिया की तीसरे नंबर पर और एशिया की नंबर 1 सबसे बड़ी, क्वांटिटी के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी दी बेस्ट, दी लार्जेस्ट और दी बिगेस्ट लैब है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है, कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, लगभग 125 बीघे के अंदर बनी हुई। ये कुछ हर्ब्स हैं, 140 से ज्यादा, अब तो ये बढ़कर के काफी ज्यादा हो चुके हैं। इन सब हर्ब्स में से जो इनकी मेन ताकत, मेन काम की चीज होती है, इनकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट, एक्टिव मॉलिक्यूल, उनको निकाला और इंटरनेशनल मार्केट में पेटेंट कराते चले गए। जैसे कि बायोप्रीन काली मिर्च में से, लाल मिर्च में से, मोलैटी में से, गन्ने में से, आंवले में से, नारियल में से, हल्दी में से, ऐसी बहुत सारी चीजों से निकालते चले गए और उन सब के पेटेंट इंटरनेशनल लेवल पर अपने नाम पे करा लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की बहुत सारे देशों की बहुत सारी कंपनीज या तो हमसे कच्चा माल लेंगी, या फिर अगर वो पेटेंट अपने आप यूज करना चाहेंगी तो उसकी हमें वो पेटेंट की रॉयल्टी देंगी। 258 पेटेंट हो चुके हैं। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि एक इंटरनेशनल पेटेंट कई करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद में, कई करोड़ रुपए के खर्चे के बाद बनता है। तो 258 पेटेंट मल्टीप्लाई विद कई करोड़ रुपए, तो आप सोचिएगा कि कितनी बड़े लेवल की, अरबों रुपए की तो पेटेंट प्रॉपर्टी हो गई यहां पर। और ये पेटेंट उन कंट्रीज के अंदर है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यूएसए, बहुत सारे कंट्री इनमें से ऐसे हैं जैसे कि यूएसए, जापान, जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और बहुत सारे और, कि जहां पर इतना आसान नहीं है पेटेंट कराना किसी साइंस का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और इन कंट्रीज के
टेक्नोलॉजी और साइंस का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आप सोचिए, इन देशों के अंदर इंटरनेशनल पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं। जो मैंने आपको पहले अवार्ड, रिवॉर्ड्स और बहुत सारी प्रोफाइल के बारे में पॉइंट बताए, ये उनके कुछ सबूत हैं। देखिए 1995 में, यानी कि 1991 में इंडिया में स्टार्ट किया सामी लैब्स के नाम से, और 1995 में यानी कि 4 साल के अंदर अंदर नेशनल अवार्ड मिल गया क्वालिटी और इनोवेशन के ऊपर भारत के राष्ट्रपति के हाथ से। उसके बाद में बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले, बहुत सारे प्रेसिडेंट अवार्ड मिले, बहुत सारे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिले। इंडिया का साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड भी हमारे पास में है, डीएसआईआर अवार्ड से लेकर के बहुत सारे अवार्ड्स। अगर मैं सबकी बात करूंगा बात बड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए पहले मैंने आपको बता दिया 1000 से ज्यादा नेशनल, एशियन और इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन और रिकॉग्निशन आज इस कंपनी के पास में है, जिसमें से मैं एक ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड। इसका बहुत बड़ा नाम है, साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, जो कि थॉमस अल्वा एडिसन जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए उनके मान सम्मान में दिया जाता है, और ये भी हमें 5 बार मिल चुका है और किसी को भी इतनी बार दुनिया में नहीं मिला है। उसके अलावा जैसे कि इंडिया के अंदर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये बहुत ही ऑनरेबल रेप्यूटेड अवार्ड्स होते हैं, रिकॉग्निशंस होते हैं। उसी के बराबर अमेरिका के अंदर होता है एलिस आइलैंड यूएस मेडल ऑफ ऑनर। ये यूएस मेडल ऑफ ऑनर भी डॉक्टर मजीद सर को मिल चुका है। और बड़ी बात क्या है, सबसे पहली बड़ी बात, डॉक्टर मजीद सर से पहले ये वहां के राष्ट्रपतियों को, जैसे कि बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश साहब को मिला, जिन्होंने अमेरिका के लोगों की भलाई के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब को तो इसलिए मिला कि इन्होंने अमेरिका के लोगों की भलाई के लिए सबिंसा कॉरपोरेशन के जरिए, अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज के जरिए बहुत बड़ा काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले नॉन अमेरिकन है, इनसे पहले किसी भी अमेरिका के बाहर के इंसान को नहीं मिला। और दूसरी चीज, ये पहले एशियन भी हैं, इनसे पहले पूरे एशिया में ये यूएस मेडल ऑफ ऑनर नहीं मिला। और ये बकायदा अमेरिका का बहुत ही रेप्यूटेड एक अवार्ड, रिवॉर्ड माना जाता है, ऑनर माना जाता है। माई होम इंडिया का अवार्ड भारत सरकार की तरफ से, इंटरनेशनल लाइफ साइंसेस का अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड, रिवॉर्ड हर साल मिलते जाते हैं। अब अगर इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाएं, डॉक्टर कलाम साहब बहुत ही अच्छे दोस्तों में रहे हैं अपने जीवन में डॉक्टर मजीद सर के। और ये जब एक बार विजिट किए थे अपने जीवन में, जब आप लाइव थे, जीवित थे, जब आप विजिट किए सामी लैब्स के अंदर, सामी लैब्स के साइंटिस्ट लोगों से रूबरू होने और उन्हें ट्रेनिंग देने, उन्हें नॉलेज देने, उन्हें गाइड करने के लिए, तो ये वीडियो बकायदा आपको यूट्यूब पर मिल सकती है। आप वहां पे सर्च कर सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एट सामी लैब्स। आपको पूरा वहां स्पीच, पूरा लेक्चर मिल जाएगा सर का। और वहां बड़ी अच्छी बात सर ने बोली है, उस बात को अगर आप ध्यान से सुने तो बड़ी गहरी बात बोली है सर ने, कि मैं नॉर्मली फार्मा लैब्स में नहीं जाता, लेकिन बहुत ही रेयरली जब मैं जाता हूं, मेरे कुछ सवाल होते हैं उनसे कि आपने क्या नया खोजा है, क्या बड़ी आपने खोज करी है, क्या ऐसा करा है जो किसी और ने नहीं करा दुनिया से, आपने आज तक न्यूट्रिशनल मेडिसिन या नेचुरल ड्रग्स के तौर पे क्या अपना कोई मॉलिक्यूल या पेटेंट या कुछ ऐसी खोज की है कि जो पहली बार आपने की हो और दुनिया में किसी और ने नहीं की हो, जिससे दूसरों को बहुत फायदा मिले। तो ये कहते हैं कि लोगों से मुझे कभी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता। हमेशा लोग बोलते हैं कि टाइप ए टेस्ट, टाइप 1 टेस्ट, टाइप 2 टेस्ट, आलतू फालतू का टेस्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें। और ये मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर कलाम साहब के वर्ड्स हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम साहब एक बात बोलते हैं कि पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज तक कभी किसी ऐसी लैब में नहीं गया, मैंने पहली एक ऐसी लैब देखी है, सामी लैब, कि जिसके पास में वो खोज है, वो रिसर्च है, वो साइंस है, वो पेटेंट्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट हैं जो दुनिया में किसी के पास में नहीं है। तो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करा इतनी बड़ी हमारी उपलब्धि के ऊपर। और एक बात मैं यहां पर आपको बता दूं हाईलाइट कर करके, कि दोस्तों डॉक्टर कलाम साहब वो पर्सनालिटी हुए हैं कि अगर आपको लगे कि हमने इनसे बुलवा दिया होगा या पैसा लेकर के बोल दिया होगा सर ने, तो ऐसा दुनिया में कोई इंसान कभी यकीन नहीं कर सकता कि डॉक्टर कलाम साहब किसी को फेवर कर सकते हैं अननेसेसरी। क्यों? क्योंकि ये वो शख्सियत रहे हैं कि इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। अगर ये मनी माइंडेड होते, बिजनेस माइंडेड होते, तो इंडिया में नहीं होते। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी साइंस की इस एजेंसीज हैं, नासा से लेकर के आपके बहुत सारी दुनिया भर के अंदर, वो सब हमेशा डॉक्टर साहब को ऑफर करते रहे कि आप हमारे कंट्री में आकर के आइए, हम आपको यहाँ की सिटीजनशिप भी देंगे, आपको लाखों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स का पैकेज देंगे। लेकिन नहीं, ये एक ऐसे शख्स हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर कि जिन्होंने अपने ज्ञान को और अपने विज्ञान को कभी पैसे से नहीं बेचा। और जब डॉक्टर कलाम साहब राष्ट्रपति बने और जब इनके परिवार के लोग राष्ट्रपति भवन में आते थे, तो एक एक
चाय का हिसाब, एक एक दिन उनके रहने का किराए का हिसाब, एक एक वक्त के खाने का हिसाब भी ये अपनी तनख्वाह से वहां पर देते थे। तो डॉक्टर कलाम बहुत ही जेन्युइन इंसान रहे हैं। अगर डॉक्टर कलाम साहब जैसी शख्सियत ने सामी लैब की प्रशंसा करी है, प्रेज किया, अप्रिशिएट करा है और इतनी बड़ी बात बोली है कि इस जैसी मैंने आज तक कोई लैब नहीं देखी, इस जैसी उपलब्धि, इस जैसी खोजबीन, जांच पड़ताल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विज्ञान, ज्ञान दुनिया में आज तक मैंने किसी लैब के पास में नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जो कि डॉक्टर कलाम साहब ने बोली है। ये देखिएगा दोस्तों, दुनिया में आपने देखा होगा कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी से टाई अप होता है, लेकिन पहली बार कंट्रीज यानी कि देश यानी कि मुल्क एक कंपनी को बुला रहे हैं अपने साथ में विलय करने के लिए, टाई अप करने के लिए। 2005 में सामी लैब को इनवाइट किया गया गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया के जरिए वहां पर अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया यानी कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ में बैठे हैं डॉक्टर मजीद सर। उसके बाद में 2011 में वियतनाम के हेल्थ मिनिस्टर के साथ में टाई अप करते हुए, तो हमारे साथ में कंट्रीज टाई अप करती हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयुर्वेदिक हेल्थ साइंस कंपनी है। आयुर्वेदिक भी और हेल्थ साइंस भी, यानी कि खाली आयुर्वेदिक ही नहीं, हमने खाली जड़ी बूटी उठा करके उसे कूट के, पीस के, छान के, उबाल के, काढ़ा बना के, चूरन बना के खाली प्रोवाइड नहीं करा दिया कि उसमें फायदा है कि नुकसान है, या मॉलिक्यूल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, पता ही नहीं है। आज 99% कंपनीज मार्केट में यही कर रही हैं, आयुर्वेद के नाम पर कुछ भी उठा के दे रही हैं। जड़ी बूटियां तो अच्छी भी होती हैं, खराब भी होती हैं, फायदे की भी होती हैं, जहरीली भी होती हैं, काम की भी होती हैं, बेकाम की भी होती हैं। तो इसीलिए हमारे साथ में नेचर के साथ, आयुर्वेद के साथ साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि बहुत ही बड़ा और सबसे बड़ा ज्ञान, विज्ञान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे साथ में है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी होने के साथ साथ सबसे बड़ी हेल्थ साइंस कंपनी भी है दुनिया की। ये देखिए, दो किताबें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट साइड में कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये बकायदा नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर में आता है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री का एक विंग है, हेल्थ मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से, हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से इस बुक को मंगाया जा सकता है। आई थिंक 500 रुपए की ये बुक किसी को मिल सकती है। इस बुक के अंदर दोस्तों इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर, यानी कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उस इलाके में जितनी भी खेती बाड़ी होती है आयुर्वेदिक दवाइयों की, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की, यानी कि आयुर्वेदिक पेड़ पौधों की, यानी कि उन हर्ब्स की, उन पेड़ पौधों की, उन जड़ी बूटियों की जिनसे हर्बल या नेचुरल ड्रग्स या दवाइयां या हर्बल या नेचुरल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, उन सब का इसमें लेखा जोखा है, हमारा भी और औरों का भी। और इसमें बकायदा एंडोर्समेंट है, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। टीवी के ऊपर कोई कंपनी आके बोलती है कि हमारे पास इतने एकड़ लैंड है, हमारे पास इतना ये है, इतना वो है, वो तो पैसा दे करके अपना एडवर्टीजमेंट है। ये एंडोर्समेंट है बकायदा। गवर्नमेंट की जो रिसर्च एजेंसीज हैं, उनकी जांच पड़ताल के जरिए, उनकी खोजबीन के जरिए उन्होंने इस चीज की खोजबीन करी है, पता लगाया और फिर लिखा अपनी किताब में कि हाँ, भारत के अंदर इतने इतने हजार एकड़ जमीन के ऊपर हमारी खेतीबाड़ी होती है, इतने सारे फार्मर्स हमारे साथ में हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, इतने सारे हमारे साथ में साइंटिस्ट काम करते हैं, सारा लेखा जोखा है। मतलब जो भी चीज हम बोल रहे हैं, एक एक चीज सबूतों के साथ है, प्रूफ के साथ है। राइट साइड में आपको किताब दिखाई दे रही है, स्टेपिंग आउट ऑफ द ब्रेन ड्रेन। ये हमारी किताब नहीं है, दो अंग्रेजों की लिखी हुई किताब है, माइकल आर पिस्टन और जॉन जे हॉफनर। ये दोनों इस किताब में उन 108 पर्सनालिटीज का जिक्र करते हैं दोस्तों दुनिया की, कि जिन 108 लोगों ने दूसरे देश में गए, जाकर के वहां पढ़े लिखे, कामयाब हुए, कामकाज किया और अच्छा कामयाबी हासिल करके अच्छा नाम कमाया, अच्छा काम किया, अच्छा रुपया पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद में अपने देश में लौट करके ज्यादातर फायदा उन्होंने अपने देशों को दिया। दुनिया के अंदर ऐसे 108 लोग हुए हैं सिर्फ बड़े लेवल पर। उन 108 लोगों में से एक डॉक्टर मजीद सर का भी इसमें जिक्र है। डॉक्टर मजीद सर के बारे में भी इसके अंदर पेज नंबर 148 से शुरू होकर कई पेजेस तक पूरी की पूरी सर की जर्नी, कि कैसे एक इंडिया से एक इंसान पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं, वहां पे पढ़ते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, एक पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य अपने स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इंडिया आकर के उस साम्राज्य जैसे इंडिया के अंदर भी बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है। आप सोचिए, हमारे बारे में सरकारें लिख रही हैं, हमारे बारे में अंग्रेज लिख रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात हो गई। बिगेस्ट फार्मिंग है पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों हमारी, 70,000 एकड़ इंडिया के अंदर और 2,10,000 एकड़ पूरे वर्ल्ड के अंदर मिला करके। पूरे वर्ल्ड में 2,10,000 एकड़ हमारी फार्मिंग है, जिसमें से 70,000 एकड़ इंडिया के अंदर है, और ये टोटल फार्मिंग हमारी 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है। ये कुछ फैसिलिटीज मैं ऑलरेडी पहले आपसे
जिक्र कर चुका हूं सबिंसा कॉर्पोरेशन न्यू जर्सी का, उसके बाद में हमने सामी लैब्स बैंगलोर में स्थापित करी, फिर हमने सबिंसा कॉर्पोरेशन यूटा यूएसए के अंदर एक और यूनिट लगाई, फिर हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन यूनिट नीलामंगला बैंगलोर में लगाई आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेट करके, फिर हैदराबाद में, फिर डुबासपेट में, फिर कुनिगल बैंगलोर के अंदर, फिर नीलामंगला बैंगलोर के अंदर, एक के बाद एक बहुत सारे हम लोग एक्सपेंड करते जा रहे हैं लगातार। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, आर&डी लैब्स, ऑफिसेस, ये लगातार इंडिया में, इंडिया के बाहर सब जगह हम लोग एक्सपेंड करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ये एक लिस्ट निकलती है दोस्तों इनकॉर्पोरेशन 500 के नाम से, जिसमें अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज का जिक्र होता है। उन टॉप 500 कंपनीज के अंदर भी हम हैं 77 और 90 नंबर पर। और गौर करने वाली बात यह है, देखिए, जब 1991 में हमने अपना आधे से ज्यादा बिजनेस इंडिया में उठा लिया था, उसके बाद की ये रैंकिंग है 1996 और 97 की, तब हम 77 और 90 रैंक पर हैं। यानी कि कितनी बड़ी बात है, एक इंसान पढ़ाई लिखाई करने के लिए अमेरिका जाते हैं, पढ़ाई लिखाई का भी पैसा नहीं था, स्कॉलरशिप पर करने के लिए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से, एक काम करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, और आज उनकी कंपनी अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज में आती है, और टॉप 500 में भी टॉप 100 में आती है। वो भी तब जब आधे से ज्यादा बिजनेस इंडिया में और इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में है, अमेरिका के अलावा भी। जरा सोचिए, अगर सारे देशों से और इंडिया से सारा बिजनेस अगर अमेरिका में होता, तो क्या हम वहां पे टॉप 10 या टॉप 5 में नहीं होते? बिल्कुल होते। दूसरी लिस्ट है न्यू जर्सी टेक्नोलॉजी फास्ट 50। ये उन कंपनीज की लिस्ट है जो कि न्यू जर्सी स्टेट्स के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाली 50 कंपनीज हैं, उनमें भी हम आते हैं, और उसमें भी हम देखिए टॉप 4 और टॉप 7 रैंक पर आते हैं। अगर हमारा बिजनेस 100% वहां होता, तो क्या हम टॉप 2 या टॉप 1 पर नहीं होते? तो इसका मतलब सोचिए कि इससे बड़ी प्रोफाइल, बैकअप और बैकग्राउंड किसी कंपनी का नहीं है दुनिया के अंदर आज तक। तो आने वाले वक्त में कितना बड़ा इसके साथ में लाइफ का बेनिफिट आप ले सकते हैं, हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के फॉर्म में और करियर के फॉर्म में। ये दोस्तों हमारे कुछ कस्टमर्स हैं। दुनिया की बहुत सारी कंपनीज को हम कच्चा माल देते हैं, मॉलिक्यूल्स देते हैं, एक्सट्रैक्ट्स देते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब पेटेंट्स वगैरह देते हैं। आज तकरीबन 35-40 से ज्यादा देशों की, पिछले करीबन 35 से ज्यादा साल से, हम लगभग 35-40 साल से लगभग 35-40 से ज्यादा देशों की 1000 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज को कच्चा माल दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके सारे प्रोडक्ट हमसे बनते हैं, लेकिन उनके कई प्रोडक्ट हमारी वजह से ही बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अगर माल नहीं देंगे तो कंपनियां बंद हो जाएंगी और उनके सारे प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ, कई सारे प्रोडक्ट उनके ऐसे हैं जो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो तभी मुकम्मल होते हैं, तभी कंप्लीट होते हैं जब हम उनको पेटेंट देते हैं, क्योंकि उन पेटेंट पर बेस्ड ही, उन पेटेंट पर डिपेंड होकर के ही वो प्रोडक्ट्स उनके तैयार होकर फाइनल फिनिश होते हैं। इनमें से कई सारे नाम शायद आपने जरूर सुने होंगे, एलोपैथ इंडस्ट्री के, आयुर्वेद के, मार्केटिंग कंपनीज के तौर पे, ट्रेडिशनल के तौर पे, हेल्थ की कंपनीज और ब्यूटी की कंपनी, बहुत सारे, शायद आपने कुछ के प्रोडक्ट्स भी यूज करे हो, या हो सकता है आपने कई के नाम सुने हो कभी मार्केट में। ये हमारी ग्राहक हैं। आप सोचिए कि अगर ग्राहक इतने बड़े हैं, तो इनको बेचने वाला विक्रेता कितना बड़ा होगा, और इतने सारे ग्राहकों को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था, वो कितना बड़ा ब्रांड होगा। बस सवाल ये आता है, आपके माइंड में होगा कि अगर इतना बड़ा ब्रांड है तो आज तक हमने नाम क्यों नहीं सुना? सब इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि आज तक हम लोग B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर्स कॉन्सेप्ट पे नहीं थे, बल्कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस तरीके से थे। हम बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप करते थे और सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ के हिसाब से, टनों के हिसाब से, बैरल्स के हिसाब से, अरबों खरबों रुपए की डील्स कर करके उनको हम लोग प्रोवाइड कराते थे कच्चा माल। लेकिन आज से कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने आप को भी मार्केट में, डायरेक्ट मार्केट में, सामी लैब्स के रिसर्चेस के थ्रू, सबिंसा कॉर्पोरेशन के कच्चे माल को सामी डायरेक्ट के नाम से, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, अपनी खोज को, अपने इनोवेशंस को, अपने मॉलिक्यूल्स, पेटेंट, अपनी साइंस और विज्ञान को, हेल्थ के प्रोडक्ट और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए सामी डायरेक्ट के नाम से आज से कुछ साल पहले लॉन्च कर दिया। जिसके साथ में हमारे दो ही मोटो रहते हैं, हमारे सिर्फ दो ही मिशन है दोस्तों। पहला मिशन है हमारा टू मेक हेल्दी वर्ल्ड, और दूसरा मिशन है टू मेक वेल्दी वर्ल्ड। दुनिया को सेहत देना और दुनिया को बहुत बड़ा एक अच्छा रोजगार देना, हेल्थ के बेनिफिट्स देना और वेल्थ के यानी कि करियर के बेनिफिट देना, यह हमारा मेन फोकस है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। बाकी अगर कोई भी आपका सवाल है तो जिसने आपको ये वीडियो सेंड करी आप उनसे पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।